तर्जुमा करने की तो सलाहियत तो है नहीं। सुभान अल्लाह। अब देखिए, असल में राज ये है कि तर्जुमा करने से इनके फासिद अकीदे का जो शीश महल है वो जमींदोज हो रहा है। बेशक बेशक वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नबी के माने गैबदा, नबी के माने गैब की खबरें बताने वाला अभी कैसे लिखें? उनके बाबा दादा इनकार करते आए हैं, तो नई नस्लें कैसे लिखें? वमा हुवा अल गैब बिज़नीन, मेरा नबी गैब बताने में बखील नहीं है। कहते नहीं, ये तो हुआ की ज़मीर अल्लाह की तरफ है। ओके, यही मान लो कि अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं है। तो जब अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं है तो किसको बताया होगा? वाह 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 वाह। अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं है तो किसे बताया है? मदरसे वालों को या नबूवत वालों को? वाह वाह। किसको बताया है जब बखील नहीं है? सुभान अल्लाह। जिसे चाहा होगा बताया होगा। किसे चाहा होगा? जिसे सबसे पहले बनाया होगा उसको ज्यादा चाहा होगा। क्या बात, क्या बात। अहसन। और अगर ये तफसीर माना जाए कि हुआ की जमीन नबी की तरफ राजे है तो नबी गैब बताने में वकील नहीं, तो नबी गैब बताने में वकील नहीं तो किसे बताएंगे? सहाबा को बताएंगे। वाह वाह सुभान। अल्लाह गैब बताने में वकील नहीं तो नबी का इल्म गैब साबित, और नबी गैब बताने में वकील नहीं तो सहाबा कराम का इल्म गैब साबित। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आला। नमूना तो मौजूद है। क्या बात कि मस्जिद में खड़े हैं, सैकड़ों मील दूर सारियां हैं, या सारियतुल जबल फारूक आजम कह रहे हैं। तो क्या क्या हो रहा है? मस्जिद नबवी में फारूक आजम है और देख भी रहे हैं, वाह, सैकड़ों मील दूर। ये नजर कहां से आई? बोल रहे हैं वो तो समझ में आया, लेकिन आवाज वहां पहुंचा रहे हैं, ये ताकत कहां से आई? तो इल्म भी है फारूक आजम के पास, तसर्रुफ भी है। क्या बात है। क्यों? गैब बताने में नबी वकील नहीं। वाह वाह वाह। तो या सारियतुल जबल। सुभान अल्लाह। और जब फारूक आजम ने कहा ये सारिया पहाड़, तो किसने सुना? दो ने सुना, दो ही ने सुना। एक तो सारिया ने सुना और उन्होंने अपना रुख बदल लिया, और दूसरे फारूक आजम की मस्जिद में जो उनके कदम के नीचे थे, कुर्ब में थे, महफिल में, उन्होंने सुना। तो दो ही सुनते हैं। वाह वाह वाह। एक जिन्हें कहा जाता है वो सुनते हैं, वाह, और एक जो उनकी महफिल में होते हैं वो सुनते हैं। ये जो दरमियान में है इन्हीं को पता नहीं चलता कि कौन क्या रहा है। बहुत आला। अभी अबू जहल ही को ले लीजिए, वो बात आई थी, माने नबूवत को तो वो भी अच्छी तरह जानता था। बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? नबी करीम ने फरमाया जो तेरी मुट्ठी में वो बताए मैं कौन हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सवाल आसान सा था, मुट्ठी में क्या है? आप कह देते कंकरी है, मैं चला जाता। लेकिन ये बताए जो तेरी मुट्ठी में मैं कौन हूं, ये तो और टिपिकल बना लिया सवाल को। क्या बात, घुमा दिया रसूल पाक ने। क्योंकि हुजूर ये चाहते थे कि अभी तो इल्म गैब जानना चाहता है, ला इसी में अपना तसर्रुफ भी दिखा दूं। कंकरी मुट्ठी तेरी होगी, कलमा मेरा पड़ेगी। वाह, वही हुआ, कंकरी ने कलमा पढ़ा। बेशक। अब हमें ये बताइए कि रसूल के इल्म गैब पर शुबहा करने वाले मुझे जवाब दें कि मुट्ठी में बंद कंकरी को कैसे मालूम कि बाहर रसूल है? कंकरी में न जान है, न इल्म है, न मारिफत है। कंकरी बंद है मुट्ठी में और बता रही है कि बाहर रसूल है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और बाहर रसूल को खबर ना हो कि अंदर क्या है। तो इनको सैयदुल बशर का कलमा पढ़ने के बजाय हजर की पैरवी करनी चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मैंने देखा कि साहब कलमा पढ़ दिया उसने, तो फिर मुट्ठी में नहीं रही। अबू जहल ने नबी करीम की तरफ उसे फेंका और भाग गया, क्योंकि ये फितरत है इंसान की, जब चिढ़ता है तो जिससे चिढ़ता है उधर ही फेंकता है। बेशक। कंकरी हक बोली तो रसूल के कदमों में पहुंच गई। क्या बात है, बहुत आला। चुप थी तो काफिर की मुट्ठी में, और हक बोली तो नबी के कदमों में। सुभान अल्लाह। ये दर्श दे रही है कि एक कलमा पढ़ने वालों, चुप रहोगे तो काफिर की मुट्ठी में आ जाओगे, और हक बोलोगे तो नबी के कदमों में पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह। तो नबी का जो पूरा ना, या यूहन नबी का जो पूरा माना है, वो अल बयान में हमारे इमाम अहले सुन्नत गज़ाली दौरा ने बहुत भरपूर बयान किया है कि ए बुलंद रुतबा इंसान मबूस मिन अल्लाह होकर गैब की बातें बताए। वाह वाह वाह। ये उसका मुकम्मल माना है।